हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी के बारे में। इस थ्योरी को कार्ल मार्क्स ने उसकी जो बुक है कैपिटल दास इसी में दिया था 1867 में। इस बुक को कैपिटल दास को बाइबल ऑफ सोशलिज्म भी कहते हैं। जो कार्ल मार्क्स था ये एक सोशलिस्ट था, इसे फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहते हैं। तो इसने कहा जो डेवलपमेंट होती है वो 5 स्टेज पे होती है। तो इन 5 स्टेज में पहला स्टेज क्या होता है? प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं हंटिंग पे। हंटिंग मीन्स जानवरों का शिकार करते थे फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट फूड पे डिपेंडेंट थे। और दूसरा है स्लेवरी स्टेज। स्लेवरी स्टेज में क्या होता है, स्लेवरी स्टेज में उन्हीं में से फिर कुछ लोग बाकी लोगों को अपने अंडर काम करवाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है स्लेवरी स्टेज। फिर आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडलिज्म में अब कुछ लोग राजा बन जाते हैं जो बाकी लोगों पे राज करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फ्यूडलिज्म। तो फिर आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इसमें कुछ लोग होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। लेबर्स का जो हक था वेजेस का, जो वो काम करते थे उन्हें उससे कम वेजेस मिलते थे, उसी को कहते हैं एक्सप्लॉइट करना लेबर्स को। तो ये लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हें कम वेजेस देते थे, जितना उन्हें मिलना चाहिए था उससे कम मिल देते थे। क्योंकि इनका मोटिव ही क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसे ही फिर ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लेबर्स की जगह, जिसकी वजह से लेबर्स क्या होते हैं, अनएम्प्लॉय होते हैं। फिर वही अनएम्प्लॉय लेबर्स कैपिटलिज्म के खिलाफ हो जाते हैं और फिर सोशलिज्म आता है। अब हम देखेंगे जो कार्ल मार्क्स था इसने क्या कहा था, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है प्रोडक्शन का वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। पहला कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल मीन्स रॉ मटेरियल मशीन्स। मशीन्स जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती थी, कैपिटलिस्ट मशीन्स लगाते थे, उसी को हम बोलते थे कांस्टेंट कैपिटल। फिर आती है वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल मीन्स ह्यूमन कैपिटल, वर्कर्स। जो वर्कर्स काम करते थे प्रोडक्शन के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल कैपिटल। फिर आता है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, मान लो अगर लेबर ने 100% आउटपुट दिया, 100% आउटपुट दिया, लेकिन उसे वेजेस मिले उस काम के 30, जो 70% रहा वो 70% क्या है, सरप्लस है। तो अब हम देखेंगे जो जीडीपी थी वो किसके बराबर थी, कांस्टेंट कैपिटल मशीनरी प्लस वेरिएबल जो वर्कर्स को वेजेस दी जाती थी, और सरप्लस। सरप्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं सरप्लस क्या होता है। तो अगर सरप्लस की रेट हमें निकालनी थी, तो सरप्लस की रेट हम कैसे निकालते थे, सरप्लस को डिवाइड करते थे वेरिएबल कैपिटल से। वेरिएबल कैपिटल क्या है, वर्कर्स, जो वेजेस दी जाती थी वर्कर्स को, और मल्टीप्लाई क्या करते थे 100 इंटू क्या करते थे 100। फिर रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की रेट हम कैसे निकालते थे, तो हम क्या करते थे, सरप्लस को डिवाइड करते थे कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल से। कांस्टेंट कैपिटल मीन्स रॉ मटेरियल मशीनरी जो लगती थी, कैपिटल लिस्ट लगाते थे किसमें, प्रोडक्शन में, प्लस क्या करते थे वेज जो उन्हें वर्कर्स को देनी पड़ती थी, और इनटू क्या करते थे 100, तो हमें क्या निकल के आता था, प्रॉफिट। फिर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, इसका क्या होता है, इसमें हम ऊपर क्या लेते हैं कांस्टेंट कैपिटल मशीनरी, नीचे क्या लेते हैं हम, उसे डिवाइड करते हैं वेरिएबल कैपिटल वर्कर्स की वेजेस से। इनकी इनवर्स रिलेशन होती है। मान लो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी, कैपिटल बढ़ी, अगर कैपिटल को बढ़ाया गया, कैपिटलिस्ट्स ने मशीनरी का ज्यादा यूज किया, कैपिटल को बढ़ाया कांस्टेंट कैपिटल को, तो वर्कर्स क्या होंगे, वेरिएबल कैपिटल वर्कर्स क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, टेक्नोलॉजी बढ़ी, मशीनरीज बढ़ी, लेबर्स की जगह मशीनरी का यूज अब होने लगेगा, इससे क्या होगा, लेबर्स कम अब काम पे लगेंगे।
तो जो अनएम्प्लॉयमेंट अब जनरेट होगी, जो ये मशीनरी का यूज करेंगे लेबर्स की जगह, उससे क्या होगी, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही अनएम्प्लॉय लेबर्स क्या करेंगे, कैपिटलिज्म के खिलाफ हो जाएंगे, फिर क्या आएगा, सोशलिज्म। और जो अनएम्प्लॉय लेबर्स हो जाएंगे उन्हें और भी एक नाम कहा जाता है इसमें, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर्स। ये कौन है, अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड लेबर्स है। अब हम इसे ग्राफ के जरिए से देखेंगे। ये हम लेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे एक्स एक्सिस पे लेबर्स को, और ये हम लेंगे वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे वेजेस को, ये हम लेंगे लेबर सप्लाई को, ये हम लेंगे यहाँ पे लेबर को, और यहाँ पे लेंगे हम बी, यहाँ पे लेंगे सी, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे लेंगे इसका नाम एम। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबर्स की रेट इतनी है, उन्होंने प्रोड्यूस कितना किया, OLMC, तो इतना उन्होंने लेबर्स ने प्रोड्यूस किया, और उन्हें वेजेस कितनी ही मिली, OB, इतनी ही वेजेस उनको मिली। तो जो ये पार्ट था, ये सरप्लस था, ये कौन रखते थे, कैपिटलिस्ट्स रखते थे। मान लो उन्होंने अब कैपिटल थोड़ी सी बढ़ाई, कांस्टेंट कैपिटल उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई, इसके लिए लेबर्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे लेबर्स कम, अब लेबर्स कम ही बढ़ गई, और यहाँ पे सरप्लस इनको कितना आया, बहुत ज्यादा, तो सरप्लस बढ़ने लगा। लेकिन जो ये यहाँ पे क्या है, ये अनएम्प्लॉयड लेबर्स है, अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं। तो यही अनएम्प्लॉयड लेबर्स अब क्या करेंगे, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, सोशलिज्म आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी बढ़ाई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी, इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या हो गए, लेबर्स अनएम्प्लॉय हो गए, लेबर्स अनएम्प्लॉय हो गए। और लेबर्स के अनएम्प्लॉय होने से क्या हो गया, ये लेबर्स अब किसके खिलाफ जाएंगे, कैपिटलिज्म के, और कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, कैपिटलिज्म का डोम आएगा, और फिर सोशलिज्म बढ़ेगा, सोशलिज्म आएगा। और इस सोशलिज्म में क्या होता है, जो ऑल इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो यही थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।